हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं सौम्या आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने साहित्यिक स्रोत कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण के बारे में बोलेंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको प्रागैतिहासिक पढ़ाऊँगी, बट कुछ पोर्शन बाकी है। पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण के जो स्रोत हैं ये सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके मतलब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको जितना हो सके उतनी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में क्या होगा कि देखिए, जब हमें पुरानी चीज़ों के बारे में मिलेगा, या तो वो पुरातात्विक जो उस समय की चीज़ें हैं, जब हमें वो सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई, पुराने भवन हो गए, मंदिर हो गए, तो इनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय क्या था, कैसा था, सब कुछ जो है हमें पता चलता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, अभिलेख होती हैं, मुद्राएं, भवन, मंदिर, ये सब जो होता है वो एपिग्राफ में आता है। और इनसे हमें कुछ ना कुछ पता चलता है कि उस समय लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या काम करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो अब हम देख लेंगे कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में उसकी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, 1905 में हुई थी। और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। और प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक थे डॉक्टर अलेक्जेंडर कलिंघम। डॉक्टर अलेक्जेंडर कलिंघम उस समय के महानिदेशक थे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया भी है। इसके बाद देखेंगे, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक शाखा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। ठीक है। अब देखेंगे अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख में जब किसी पत्थर पे कुछ उस समय के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जब वर्णन किया जाता है, पत्थर पे लिखा जाता है, तो वो अभिलेख होता है। अभिलेख के अंदर क्या क्या आता है? अभिलेख के अंदर आता है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जब किसी शिला पे यानी किसी पत्थर पे कुछ भी लिखा होता है तो वो शिलालेख होता है। जब किसी स्तंभ पे कुछ लिखा होता है, उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो जब कुछ अपने बारे में या फिर उस समय के काल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लिखवाते थे तो वो स्तंभलेख हो जाएगा। और जब गुफाओं में चीज़ें लिखी होती थी तो वो गुहालेख हो जाता था। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब सबसे प्राचीनतम अभिलेख, जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो बोगजकोई का अभिलेख है। बोगजकोई का अभिलेख। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। अब ये जो सबसे पुराना अभिलेख है बोगजकोई, ये पाया कहाँ गया? ये मध्य एशिया में पाया गया है। मध्य एशिया। और ये कब का है? ये 1400 ईसा पूर्व का है। खोज इसकी प्रोफेसर मैक्स मूलर ने की थी। और इसमें इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र, इन 4 देवताओं के बारे में कहा गया है। ठीक है, इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र, इन 4 देवताओं का वर्णन है उसमें। अब जब सबसे पुराना अभिलेख मध्य एशिया में पाया गया तो इससे हमें ये पता चला कि जो वो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य एशिया के थे और वो बाद में यहाँ पे आए थे। मध्य एशिया से बाद में भारत में वो आए थे। तो इसी वजह से कहते हैं जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। अब जो शक शासक थे रुद्रदामन,
रुद्रतामन ने एक अभिलेख या जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख बनवाया जिसकी भाषा संस्कृत थी। तो ये जो अभिलेख था ये संस्कृत भाषा का भारत में पहला अभिलेख ऐसा था जो संस्कृत का था। ओके, संस्कृत का पहला अभिलेख था जो भारत में बना था। इससे पहले भी अशोक के स्तंभ थे, अशोक ने के अभिलेख थे, लेकिन वो संस्कृत भाषा में नहीं थे। ठीक है, वो दूसरी भाषा में थे, प्राकृत वगैरह भाषा में थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कि इस अभिलेख में क्या है, या फिर किससे संबंधित है, या फिर इस अभिलेख के को किसने बनवाया था। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो स्कंदगुप्त ने भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख बनवाया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख बनवाया। अब ये हुड़ों के आक्रमण की जानकारी सबसे पहले मतलब भीतरी के अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि हुड़ आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो वो भीतरी का अभिलेख है जिससे हमें हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। बनवाया किसने था? बनवाया था स्कंदगुप्त ने। इसके बाद भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है। इसमें सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन किया गया है। इसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख से मिली है? तो वो एरड़ अभिलेख से मिली है। किस राजा से संबंधित थी? तो वो भानुगुप्त थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि जब भानुगुप्त थे तब उनके टाइम में जो हुड़ थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो जो भानुगुप्त के सेनापति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने अपने आप को सती कर लिया था। तो इस चीज़ का वर्णन उसमें एरड़ के अभिलेख में मिलता है, उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो वो एरड़ अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हाथी गुफा है। हाथी गुफा जो है कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुफा बनवाया था। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अशोक ने कलिंग में आक्रमण किया था और कैसे करीब 1 से 1.5 लाख लोग को मौत की घाट उतार दिया गया था और इतने ही लोग वहाँ से उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी। इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री के बारे में बताया गया, बलश्री ने बनवाया है नासिक अभिलेख को। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, जो कि अभी भी प्रयागराज में आपको मतलब मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं है जाने के लिए। ऐहोल का अभिलेख, तो ऐहोल का अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। भंदसौर अभिलेख, तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। ओके, अब मुद्राओं के बारे में जान लेंगे। मुद्राएं क्या होती थी कि पहले की जो मुद्राएं थी उसमें कुछ अंकन किया जाता था, कुछ उसमें जो उस समय उसमें चित्र दर्शाए जाते थे या जो कुछ भी उसमें बना होता था उसके थ्रू हम पता कर सकते थे कि उस समय, जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में ही, तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या था कि उन्हें वीणा काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने बनवाया था एक राजा को वीणा बजाते हुए। तो ऐसे ही हमें जानकारी मिलती है कि उस राजा को क्या पसंद था या क्या नहीं, ऐसी कुछ जानकारियाँ हमें उस सिक्कों को पढ़ के मिलती है। तो मुद्राओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, यानी न्यूमिस्मैटिक्स। अब पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे कुषाण काल से मिले हैं।
प्राचीन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। इन सिक्कों का प्रचलन 5वीं सदी ईसा पूर्व हुआ और कब तक रहा? मौर्य काल तक इनका इस्तेमाल होता रहा। सबसे ज़्यादा आहत सिक्के तांबे धातु के बनाए गए। ठीक है, तांबे धातु के बनाए गए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने बनवाए, किसने जारी करवाए? तो हिंद यवन शासक ने। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी करवाए? तो वो हिंद यवन शासक थे जिन्होंने जारी करवाया। इसके बाद सर्वाधिक सिक्के किसने जारी करवाए? तो गुप्त काल में जारी हुए सबसे ज़्यादा सिक्के। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के मौर्य काल में पाए गए। मौर्य काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के पाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे। तो ये हमारा मुद्रा के बारे में भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब हम विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें हम देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। इसके बाद हम विदेशियों के विवरण के बारे में बात करेंगे, फिर प्रागैतिहासिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।